महाभारत का युद्ध जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति की बिसात पर भी लड़ा जा रहा था। नमस्ते, मैं हूं आपका सूत्रधार और गर्भनाल की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम उस दिन की बात करेंगे जब कौरवों ने पांडवों की सबसे बड़ी ताकत यानी गांडीवधारी अर्जुन को ही युद्ध क्षेत्र से दूर जाने का एक आत्मघाती प्लान बनाया। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक तरफ द्रोणाचार्य का रौद्र रूप है और दूसरी तरफ पांचों पांडवों का अटूट विश्वास। लेकिन इस विश्वास में दरार डालने के लिए मैदान में उतरते हैं संसप्तक, वो योद्धा जिन्होंने अग्नि के सामने शपथ ली थी कि या तो वे अर्जुन को मार देंगे या स्वयं मृत्यु को गले लगा लेंगे। क्या यह सुशर्मा का साहस था या दुर्योधन की कोई गहरी चाल? क्यों श्री कृष्ण ने जानते हुए भी अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर जाने की अनुमति दी, और जब अर्जुन वहां नहीं थे तब अकेले द्रोणाचार्य ने कैसे पांडव सेना में तबाही मचा दी थी? आज की यात्रा में सुनिए बलिदान, प्रतिज्ञा और उस कड़वी सच्चाई की कहानी जिसे कर्ण ने दुर्योधन को जीत के जश्न के बीच याद दिलाया था। थामे रहिए अपनी सांसों को, शुरू हो रहा है युद्ध का 12वां दिन। पहले ही दिन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर आचार्य द्रोण दुर्योधन से कहने लगे, राजन, अर्जुन के पास रहने पर युधिष्ठिर का पकड़ना असंभव है। अपनी तरफ से जो कुछ करना है वह मैं करूंगा। यदि कोई उपाय करके अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग करके उसे कहीं दूर हटा दिया जाए तो मैं व्यूह तोड़कर पास पहुंच जाऊंगा, और यदि वह मैदान में डटा रहा तो निश्चय ही उसे कैद करके ले आऊंगा, और युधिष्ठिर भाग खड़ा हुआ तो वह भी हमारी ही जीत मानी जाएगी। द्रोणाचार्य की ये बातें कौरवों के मित्र त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने सुन ली। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर मंत्रणा की कि अर्जुन को युधिष्ठिर से अलग हटाने का कोई उपाय किया जा सकता है। सब ने अंत में यही निश्चय किया कि संसप्तक व्रत धारण करके अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। यह निश्चय करके उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और नियमानुसार संसप्तक व्रत की दीक्षा ली। सबने घास से बने वस्त्र धारण किए, अग्नि की पूजा की और फिर शपथ खाई कि हम लोग युद्ध में धनंजय का वध किए बिना नहीं लौटेंगे। यदि भय के कारण पीठ दिखाकर भाग आए तो हमें महापाप करने का दोष प्राप्त हो। हम प्राणों तक का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहेंगे। यह शपथ लेने के बाद संसप्तकों ने वे सब दान पुण्य किए जो मरणासन्न व्यक्तियों से कराए जाते हैं, और फिर वे युद्ध क्षेत्र में दक्षिण की ओर मुख करके कूद पड़े और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। संसप्तक व्रत लिए हुए त्रिगर्त देश के वीरों की इस टोली को कौरव सेना का आत्मघाती दल समझा जा सकता है। आजकल की लड़ाइयों में भी यह प्रणाली प्रचलित है, जिसके अनुसार कोई दल विशेष या व्यक्ति विशेष किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध होकर निकलते हैं और कृतकार्य हुए बिना जीवित नहीं लौटते। अंग्रेजी में ऐसे वीरों की टोली को सुसाइड स्क्वाड कहते हैं। संसप्तक व्रतधारी त्रिगर्त वीरों ने अर्जुन को नाम ले लेकर पुकारा और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, देखिए ये लोग संसप्तक व्रत लेकर मुझे ललकार रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैंने यह प्रण कर रखा है कि किसी के ललकारने पर युद्ध के लिए जरूर जाऊंगा। राजा सुशर्मा और उसके साथी मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, इसलिए मैं तो जा रहा हूं और उनका सर्वनाश करके ही लौटूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने जब यह देखा तो बोले, भैया, आचार्य द्रोण का इरादा तो तुम्हें मालूम ही है। उन्होंने मुझे जीवित पकड़ ले जाने का दुर्योधन को वचन दिया है। तुम तो जानते ही हो कि द्रोणाचार्य बड़े बली हैं, शूर हैं, कष्ट सहिष्णु हैं, शस्त्र विद्या के पारंगत हैं और अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं।
उनके प्रण और उनके सामर्थ्य को ध्यान में रखकर जो तुम्हें उचित लगे वह करो, मेरा यही कहना है। अर्जुन ने कहा, आपकी रक्षा पांचाल राज सत्यजीत करेंगे। जब तक वह जीवित रहेंगे तब तक आप पर किसी तरह की आंच नहीं आ सकती। और सत्यजीत को युधिष्ठिर का रक्षक तैनात करके अर्जुन संचप्तकों की ओर ऐसा लपका जैसा भूखा शेर शिकार पर लपकता हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण देखिए, ये तिगर्त लोग खड़े हैं। प्राणों के भय के कारण तो उन्हें रोना ही चाहिए था, किंतु व्रत के नशे में मस्त बड़े खुश हो रहे हैं। स्वर्ग की प्रतीक्षा करते हुए वे आनंद के मारे अपने आपे में नहीं हैं। कहते कहते अर्जुन शत्रु सेना के पास जा पहुंचा। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। अर्जुन ने तिगर्तों पर ऐसा आक्रमण किया कि तिगर्त सेना के वीर विचलित होने लगे। इस पर घबराए हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए राजा सुशर्मा सिंह की भांति गरज उठा। बोला, शूरों, याद रखो, क्षत्रियों की भरी सभा में तुम लोगों ने शपथ खाकर व्रत धारण किया है। घोर प्रतिज्ञा करने के बाद भय व्योहल होना तुम्हें शोभा नहीं देता। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। डरो नहीं, आगे बढ़ो और प्राणों की बलि चढ़ा दो। यह सुनकर सभी वीरों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करके शंख बजाते हुए फिर भयानक युद्ध शुरू कर दिया। उनका यह युद्ध देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऋषिकेश, जब तक इनके तन में प्राण रहेंगे ये मैदान से हटेंगे नहीं, अतः अब हमें भी झिझकना नहीं चाहिए। आप रथ चलाइए। मधुसूदन ने रथ चलाया और अपने सारथत्व की कुशलता का अद्भुत परिचय दिया। श्री कृष्ण द्वारा संचालित वह उस समय ऐसे ही सुशोभित हुआ जैसे देवासुर संग्राम के समय इंद्र का रथ शोभित हो रहा था। अर्जुन के गांडीव ने भी अपनी पूरी चतुराई का परिचय दिया। तिगर्तों को एक ही समय में 100 अर्जुन दिखाई देने लगे और अर्जुन के द्वारा घायल वीर ऐसे दिखाई देने लगे जैसे हजारों फूलों से लदे पलाश के पेड़। घोर संग्राम होने लगा। एक बार तो अर्जुन का रथ तिगर्तों के बाणों की बौछारों से मानो अंधकार में विलीन हो गया। लेकिन अर्जुन ने तिगर्तों द्वारा मारे गए बाणों के घेरे में ही गांडीव तानकर ऐसे बाण मारे कि जिनसे शत्रुओं की बाण वर्षा का घेरा हवा में उड़ गया। उस समय युद्ध भूमि का दृश्य ऐसा भयानक प्रतीत हुआ मानो प्रलय के समय रुद्र की नृत्य भूमि हो। सारे मैदान पर जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी, बिना सिर के धड़, टूटे हाथ पैर आदि के ढेर पड़े दिखाई देते थे। अर्जुन को संक्षप्तकों से लड़ते देख द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि पांडवों की सेना के व्यूह के उस स्थान पर आक्रमण करें जहां युधिष्ठिर हों। युधिष्ठिर ने देखा कि द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में एक भारी सेना उनकी ओर बढ़ी चली आ रही है। वह धृष्टद्युम्न को सचेत करते हुए बोले, वह देखो, ब्राह्मण वीर आचार्य द्रोण मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। सतर्कता के साथ सेना की देखभाल करना। धृष्टद्युम्न द्रोण के आने की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ चला। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, और अपनी ओर आते देख द्रोणाचार्य क्षण भर के लिए भयभीत हुए, मानो काल का आगमन हो रहा हो। उन्हें स्मरण हो आया कि धृष्टद्युम्न के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है, और आचार्य उसकी ओर न बढ़कर जिधर राजा द्रुपद युद्ध कर रहे थे उधर उस ओर घूम गए। द्रुपद की सेना को खूब परेशान करने और खून की नदी बहाने के बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की ओर अपना रथ बढ़ाया। आचार्य को देखते ही युधिष्ठिर अविचलित भाव से बाणों की वर्षा करने लगे। इस पर सत्यजित द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा। भयानक संग्राम छिड़ा। इस समय द्रोणाचार्य ऐसे प्रतीत हुए मानो साक्षात काल हों। पांडव सेना के वीरों को एक एक करके वह मारने लगे। पांचाल राजकुमार वृक के प्राण उनके बाणों ने ले लिए। सत्यजित का भी वही हाल हुआ। यह देख विराट का पुत्र शतानीक द्रोण पर झपटा और दूसरे ही क्षण शतानीक का कुंडल वाला सिर युद्ध भूमि पर लौटने लगा। इसी बीच केदम नाम का राजा द्रोणाचार्य से आ टकराया और उसको भी प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
द्रोण आगे ही आगे बढ़ते चले गए। उनके प्रबल वेग को रोकने के लिए हिम्मत करके वसुधान आया और वह भी यमलोक पहुंचा। युधामन्यु, सात्विकी, शिखंडी, उत्तमौजा आदि कितने ही महारथियों को तितर बितर करते हुए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के नजदीक जा पहुंचे। उस समय द्रुपद राज का एक और पुत्र पांचाल्य अपने प्राणों की जरा भी परवाह न करके अदम्य जोश के साथ द्रोण पर टूट पड़ा। वह भी मृत होकर रथ से जमीन पर इस प्रकार गिरा जैसे आकाश से तारा टूटकर गिरता हो। राधे, आचार्य द्रोण का पराक्रम तो देखो। पांडवों की सेना कैसी बेहाल होकर इधर उधर भाग रही है। मैं कहता हूं कि ये पांडव अब युद्ध में अवश्य हार जाएंगे। दुर्योधन ने कहा। कर्ण को यह ठीक नहीं लगा। बोला, दुर्योधन, पांडवों को हराना इतना सरल काम नहीं है। पांडव ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो युद्ध से इतनी जल्दी पीछे हट जाएं। वे कभी उन घोर यातनाओं को नहीं भूल सकेंगे जो उन्हें विष से, आग से और जुए के खेल में पहुंची थीं। वनवास के समय जो कष्ट झेलने पड़े उन्हें कभी वे भूल नहीं सकते। देखो तो वे पांडव वीर फिर से इकट्ठे होकर आचार्य पर हमला कर रहे हैं। कितने ही वीर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आ गए हैं। भीष्म सोचते थे कि भीम, सात्यकी, युधामन्यु, छात्रधर्म, नकुल, उत्तमौजा, द्रुपद, विराट, शिखंडी, दृष्टकेतु आदि इतने सारे वीर हैं पांडवों के पास, तो इनसे कैसे जूझा जाएगा। और इस तरह अब द्रोणाचार्य पर अचानक हमला हो रहा है। आचार्य के कंधों पर इतना बोझ लाद कर हम यहाँ खड़े रहें, यह ठीक नहीं होगा। यद्यपि वह महान वीर हैं, फिर भी उनकी सहन शक्ति की भी कोई सीमा है। भेड़िए भी एक साथ हमला करके एक भारी हाथी को मार सकते हैं। इसलिए चलो चलें, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। यह कहता हुआ कर्ण आचार्य द्रोण की सहायता को चल दिया। महाभारत के 12वें दिन का युद्ध यह सिखाता है कि भटकाव युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति है। कौरव जानते थे कि अर्जुन को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उसे युद्ध क्षेत्र से दूर हटाने की चाल चली। हालांकि पांडव सेना द्रोणाचार्य के सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन कर्ण की बातों ने यह याद दिला दिया कि पांडवों का संकल्प और उनकी सहन शक्ति को कम आंकना दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। यह दिन वीरता और कूटनीति का एक जबरदस्त संगम था। मित्रों, अगर आपको ये वॉर स्ट्रेटेजी और द्रोणाचार्य का ये पावर मोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें लगता है कि महाभारत सिर्फ एक साधारण कहानी है। ऐसी ही ब्रेन टीचिंग और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप 12वें दिन का चक्रव्यूह वाला एपिसोड मिस ना करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या अर्जुन को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।